जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए नजर डाल लेते हैं आज की प्रमुख डिफेंस अपडेट्स पे। डीआरडीओ के लेजर वेपन को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड डीआरडीओ के सहयोग से विकसित भारत के इंडिजिनस लेजर बेस्ड डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम को अब विदेशी ग्राहकों के लिए प्रमोट कर रही है। बीईएल को कई विदेशी ग्राहकों से इंक्वायरीज मिल चुकी हैं और कुछ को इस सिस्टम के लिए बजटरी कोटेशन भी दिए गए हैं। अब ये लेज़र वेपन मुख्य रूप से ड्रोन और ड्रोन स्वार्म को न्यूट्रलाइज करने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा लोइटरिंग म्यूनिशन, छोटे अनमैन एयर व्हीकल और संभावित रूप से लो फ्लाइंग मिसाइल्स जैसे टारगेट को भी इंगेज करने की क्षमता यहाँ पर बताई गई है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि मिसाइल बेस्ड एयर डिफेंस की तरह हर टारगेट पर महंगा इंटरसेप्टर खर्च नहीं होता। पर्याप्त इलेक्ट्रिकल पावर उपलब्ध होने पर लेज़र बार बार टारगेट को इंगेज कर सकता है, जिससे कॉस्ट पर इंटरसेप्शन काफ़ी कम हो सकता है। बीईएल विदेशी ग्राहकों की ज़रूरत के हिसाब से कस्टमाइज्ड वेरिएंट भी तैयार करने के लिए तैयार है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट अग्नि 5 मार्क 2 मिसाइल को लेकर आ रही है। अग्नि 5 मार्क 2 में 20% से अधिक वजन कम होने की बात सामने आई है। इसके साथ बेहतर प्रोपेलेंट फॉर्मुलेशन भी मिलने की संभावना बताई गई है। मूल अग्नि 5 की आधिकारिक रूप से बताई गई रेंज लगभग 5000 से 5800 किलोमीटर है और कुछ चीनी सैन्य विश्लेषकों ने इसको लेकर यह दावा किया है कि अगर पेलोड को लगभग 1500 किलोग्राम से घटाकर 500 किलोग्राम किया जाए तो मूल अग्नि 5 की जो सैद्धांतिक अधिकतम रेंज है वो 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर तक जा सकती है। 8 मई 2026 को चांदीपुर ओडिशा में अग्नि 5 मार्क 2 का परीक्षण हुआ था और रिपोर्ट्स के अनुसार इसमें 20% से अधिक जो वेट रिडक्शन है वो हासिल किया गया है। इसी आधार पर यह अनुमान है कि समान जो 500 किलोग्राम पेलोड वाली थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में अग्नि मार्क 2 की जो रेंज है वो लगभग 10,000 से 10,200 किलोमीटर तक पहुंच सकती है। और यही अनुमान जो वेट रिडक्शन, बेहतर प्रोपेलेंट और रॉकेट परफॉर्मेंस कैलकुलेशन पर आधारित है। डीआरडीओ ने 10,000 या 10,200 किलोमीटर रेंज वाले जो आधिकारिक ऑपरेशनल रेंज है इनको घोषित नहीं किया है और उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं करी है, लेकिन चीनी एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि डीआरडीओ अग्नि 5 मार्क 2 की एक्चुअल रेंज को छिपा रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक में SU-30 MKI की लाइसेंस प्रोडक्शन लाइन को दोबारा सक्रिय करने की तैयारी में है। नए कॉन्ट्रैक्ट के तहत 12 नए SU-30 MKI भारतीय वायुसेना को दिए जाने हैं। इस डील की कीमत लगभग 11,000 करोड़ रुपए बताई गई है और डिलीवरी 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य है। पहले नए विमान 2027 से 28 के आसपास इंडियन एयरफोर्स में शामिल होने की उम्मीद बताई गई है। नए SU-30 MKI में 50% से अधिक जो इंडिजिनस कंटेंट है ये रखने पर जोर है और इसके लिए भारतीय MSMEs, प्राइवेट डिफेंस कंपनीज और रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा शामिल किया जाएगा। नासिक फैसिलिटी सिर्फ नए विमान बनाने तक सीमित नहीं रहेगी, इसे बड़े लगभग 60,000 करोड़ रुपए के सुपर सुखोई मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। सुपर सुखोई अपग्रेड पैकेज में मौजूदा SU-30 MKI को नया एसर रेडार, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर, आधुनिक टारगेटिंग सिस्टम जैसी कैपेबिलिटीज से अपग्रेड करने की योजना भी है। डीआरडीओ और भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज मॉडर्नाइजेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सुखोई 30 MKI में ब्रह्मोस और अस्त्र जैसे भारतीय वेपन के इंटीग्रेशन से इसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ाई जा रही है। भारत सरकार 300 अतिरिक्त धनुष 155 mm और 45 कैलिबर टोड हॉविट्जर खरीदने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट मार्च 2027 से पहले साइन हो सकता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इस खरीद के लिए पहले ही मंजूरी दे चुका है और अब एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, जिसको हम एवेल के नाम से जानते हैं, ये इनके साथ कमर्शियल नेगोशिएशन और फाइनल प्राइस तय होना बाकी है। इससे पहले 2019 में 114 धनुष तोपों का ऑर्डर दिया गया था, जिसकी अंतिम डिलीवरी 2026 के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। नए 300 हथियारों से भारतीय सेना की कुल धनुष संख्या तकरीबन 400 से ज़्यादा हो जाएगी और इन्हें करीब 15 नए आर्टिलरी रेजिमेंट में शामिल करने की योजना बताई गई है। इस फॉलो ऑन ऑर्डर की अनुमानित कीमत तकरीबन 5,000 करोड़ रुपए होगी और धनुष में 80% से अधिक जो इंडिजिनस कंपोनेंट है इनका इस्तेमाल होने का दावा भी किया गया है और इसकी उत्पादन क्षमता भी पहले की तुलना में काफ़ी स्थिर हो चुकी है। धनुष मूल रूप से स्वीडिश बोफोर्स FS-77B से विकसित हुआ है, लेकिन भारतीय इंजीनियर्स ने इसे काफ़ी मॉडर्नाइज करके 45 कैलिबर गन बनाया है। फिलीपींस अपनी तटीय सुरक्षा को बड़े स्तर पर मजबूत करने की तैयारी में है और रिपोर्ट्स के अनुसार फिलीपींस आर्मी भविष्य में 9 अतिरिक्त ब्रह्मोस कोस्टल मिसाइल बैटरीज हासिल करने पर विचार कर रही है। फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस का पहला विदेशी ग्राहक बन चुका है और 2022 में लगभग $375 मिलियन के समझौते के तहत उसे 3 शोर बेस्ड एंटी-शिप मिसाइल बैटरीज मिली थी। अब फिलीपींस आर्मी की शुरुआती 2 बैटरीज वाली योजना बढ़कर 9 बैटरी तक पहुंचने की संभावना बताई जा रही है।
यह प्रस्तावित इंटीग्रेटेड शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल सिस्टम यहाँ पर बेसिकली फिलीपींस को काफ़ी ज़्यादा इस समय प्रभावित कर चुका है और फिलीपींस इसकी संख्या बढ़ाने पर बहुत ज़्यादा विचार कर रहा है। अगर ये खरीद मंजूर होती है तो फिर अलग अलग द्वीपों और रणनीतिक तटीय इलाकों में ब्रह्मोस तैनात किए जा सकेंगे। इससे समुद्री रास्ते पर ओवरलैपिंग मिसाइल कवरेज तैयार होगी। इसका मुख्य उद्देश्य वेस्ट फिलीपीन सी में संभावित होस्टाइल नेवल मूवमेंट को डिटर करना और महत्वपूर्ण समुद्री जो मार्ग है इनकी सुरक्षा को बढ़ाना है। रिपोर्ट्स के अनुसार ब्रह्मोस लगभग मैक 3 की गति तक पहुंचने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है और अलग अलग वेरिएंट के आधार पर इसकी रेंज 290 किलोमीटर से ज़्यादा बताई गई है। यहाँ पर हम एक्सपोर्ट वेरिएंट की बात कर रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कावेरी 2.0 की घोषणा करने वाले हैं? इस समय रक्षा क्षेत्र में ये रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है कि इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कावेरी 2.0 इंजन से जुड़ी कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है, अभी सच्चाई ये है कि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब ये तो ज़रूर क्लियर हो चुका है कि GTRE ऑलमोस्ट कन्फर्म कर चुकी है कि कावेरी 2.0 प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री जी इसकी सार्वजनिक घोषणा करेंगे, इसकी अभी तक कोई रिपोर्ट आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आई है। अब यहाँ पर रिपोर्ट में ये बताया गया है कि कावेरी 2.0 को इस उद्देश्य के साथ बनाया जा रहा है कि ये तेजस में अपना स्थान सुनिश्चित करेगा, जो कि बात सत्य है। इस बात को DRDO के पूर्व वैज्ञानिक और फॉर्मर जो अधिकारी हैं उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि कावेरी 2.0 डेड प्रोग्राम नहीं है, ये एक एक्टिव प्रोग्राम है और उस पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट भी हुआ है। अब ये डेवलपमेंट कहाँ तक पहुँचा इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं हुई है, लेकिन ये कहना कि प्रधानमंत्री जी इसकी घोषणा सार्वजनिक मंच से करेंगे, इसके लिए हमें देखना होगा 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के दिन। लेकिन अभी तक जो अभी रिपोर्ट सामने निकल के आ रही है उसमें ऐसा होगा, इसकी उम्मीद काफ़ी कम है। बाकी देखते हैं ये जो अभी रूमर्स चल रहे हैं ये कितने सच होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।